हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। आज हम बात करने वाले हैं कोठारी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के बारे में। हम आज इस कंपनी का एक फंडामेंटल एनालिसिस लेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। एंड इसके बाद हम इसका चार्ट पैटर्न भी देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या आपको इसे बाय करना चाहिए या नहीं, होल्ड करना है या फिर सेल कर देना है। अगर आप होल्ड करते हैं तो कितने सालों के लिए होल्ड करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो अगर आप इस स्टॉक को बाय करने वाले हैं या फिर आप ये प्लान कर रहे हैं कि इसे बाय करें, या फिर अगर अपने पीक लेवल पे, दैट मीन्स कि अगर आपने इसे बाय किया था अराउंड 112-120 के आसपास एंड आज आप फेस कर रहे हैं अराउंड 26% तक का डाउनफॉल, तो क्या करना चाहिए आपको, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट के। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं इस वीडियो पे, तो वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। एंड बाकी सब्सक्राइब करना ना करना ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फ्रेंड्स देखें तो एक मंथ में 1 मंथ में अराउंड आपको यहाँ पर 23% का जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हम जब यहाँ पर 6 मंथ पर क्लिक करते हैं तो 6 मंथ में आपको देखने को मिलेगा अराउंड 76% का रिटर्न। बहुत ही बड़ा रिटर्न है। 1 ईयर की अगर बात करें तो 270% का रिटर्न, 270% का रिटर्न। फ्रेंड्स, अगर एक कंपनी 1 साल या फिर 6 महीने में इतना ज़्यादा रिटर्न्स दे रही है तो नो डाउट कि वो आने वाले समय में करेक्शन भी करेगी। एंड सेम करेक्शन आज आपको देखने को मिला। लेकिन और हम थोड़ा बहुत चार्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका। अगर हम सिर्फ 5 ईयर की चार्ट देखें तो 271% का। एंड जब मैक्स में देखते हैं तो मैक्स में आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक 2008 या 9 के आसपास ये अराउंड 60-70 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, उससे भी ज़्यादा। उसके बाद 2009 में 8 रुपये 50 पैसे के आसपास जो है ये ट्रेड करना शुरू कर देता है। 6 रुपये के आसपास ट्रेड करता है 2012 में। आप समझ रहे हैं ना। अगर हम बोलते हैं कि हाँ शायद ये पहले 1 रुपये था, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर 60 रुपये तक चला गया, फिर उसी के आसपास अगर ट्रेड कर रहा होता तो बोला जाता है कि हाँ कंपनी जो है उसी के आसपास ट्रेड कर रही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए तो 60 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करने के बाद, 60 मोर देन 60 अराउंड 70 to 80 रुपये के आसपास जब ट्रेड करता था, एंड उसके बाद ये स्टॉक गिर करके 8 रुपये के आसपास चला आता है विद इन 1 to 2 ईयर, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से 2013 के बाद 15 अराउंड 2013 से 17 के आसपास, दैट मीन्स 3 से 4 साल में जो ये स्टॉक फिर से ग्रो करता है, अराउंड 200-250% का रिटर्न देता है एंड अराउंड 27 रुपये के आसपास ट्रेड करना शुरू कर देता है। एंड उसके बाद 2017 के बाद अगर आप देखें तो डाउनफॉल होता है 2020 तक, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अराउंड लेट मी चेक डिटेल में, अराउंड 60% तक का जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्शन होता है, डाउनफॉल होता है। हम इसे करेक्शन नहीं बोल सकते, यहाँ पर बोल सकते हैं डाउनफॉल। 50 to 60% जो है पर आप देख सकते हैं डाउनफॉल होता है। एंड यहाँ से अगर आप इस पिक से यहाँ को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा अराउंड 60 to 70 to 80% तक का जो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने को मिला जब ये बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब इससे मैं आपको क्या इंडिकेशन देना चाहता हूँ बताता हूँ। अगर यहाँ पर देखिए फ्रेंड 5 ईयर्स में तो ये स्टॉक आप जो है आपको अब तक 300-400, अगर हम कम से कम वाले प्राइस से देखें तो यहाँ पर आपको अराउंड 400 से 500% तक का जो है रिटर्न्स दे चुकी है। 2020 से कंपेयर करते हैं एंड 2022 में अराउंड 2 से 3 सालों के अंदर जो है ये स्टॉक अराउंड आपको 600% तक का रिटर्न दे चुकी है। एंड जैसा कि मैंने आपको मैक्स का चार्ट पैटर्न दिखाया, यहाँ से हमें 70% का करेक्शन देखने को मिला एंड यहाँ से अराउंड 60% तक का। तो अभी ये बहुत ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था एंड फिलहाल अगर आप देखें तो डाउनफॉल होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। कब से? अराउंड 1 मंथ या फिर उससे ज़्यादा। 5 ईयर्स के चार्ट पैटर्न में देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। अभी तक जो ये स्टॉक अराउंड 17% तक जो है ये फिलहाल डाउनफॉल हो चुका है। तो क्या ये आने वाले समय में और एक करेक्शन होगा और डाउनफॉल आ सकता है और नीचे गिर सकता है? तो जी फ्रेंड्स, हाँ चांसेस है एज कंपेयर टू इट्स हिस्ट्री। जितना मैंने आपको हिस्ट्री के चार्ट पैटर्न दिखाया उस बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले समय में ये और थोड़ा गिर सकता है। शायद 60% तक शायद ये करेक्शन लेगा, क्योंकि इस टाइप का ये स्टॉक ही है। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं पेनी स्टॉक था बट डिमांड बढ़ा एंड डिमांड बढ़ा तो स्टॉक चला गया अराउंड 50 रुपीज़ हाइस्ट एंड लोएस्ट देखिए तो 120 रुपये तक चला गया था। 50 रुपीज़ लोएस्ट में 22 रुपये के आसपास है, 50 रुपीज़ हाइस्ट में 120 रुपये के आसपास चला गया था। तो अगर देखें तो
बहुत ऊपर गया है, उसके बाद अराउंड 60-70% तक का चांसेस है कि ये करेक्शन करेगा। एंड अगर आप देखें तो बोल सकते हैं मार्केट प्रेशर में भी है, वो भी एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से हमें यहाँ पर डाउनफॉल होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा लगता है कि हाँ 14% तक डाउनफॉल हो सकता है। ये तो था चार्ट पैटर्न। अब हम देख लेते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं कि आखिर ये कंपनी अंदर से क्या कर रही है, क्या इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, यानी सेल्स क्या है क्या नहीं। चलिए देख लेते हैं इस नंबर को। इस कंपनी का मार्केट कैप है 506 करोड़। छोटी सी नहीं है बट ठीक ठाक, एक छोटी सी कंपनी आप बोल सकते हैं, लेस देन 1000 करोड़ की जो इसकी मार्केट कैप है। ठीक है, मार्केट कैप इसकी इतनी है। एंड अगर देखें इसकी बुक वैल्यू पर शेयर तो ये है 20.87। आप लोगों को और एक फैक्टर दिखाना चाहूँगा, फाइनेंशियल नंबर्स। आइए अब इसके फाइनेंशियल नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसे हम कर लेते हैं कॉन्सोलिडेटेड में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट 5 ईयर्स का रिकॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, कॉन्सोलिडेटेड या फिर स्टैंड अलोन? हम दोनों के नंबर देख लेते हैं। ये देख रहे फ्रेंड्स, सबसे पहले कॉन्सोलिडेटेड के नंबर। लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2017 में, इट्स ओल्ड रिकॉर्ड्स, 2016 तक का रिकॉर्ड है 2013 से। तो हम देखते हैं स्टैंड अलोन का। स्टैंड अलोन की अगर बात करें तो 2017 में इनकी रेवेन्यू थी 219 करोड़ का। एंड उसके बाद 194, उसके बाद 300 करोड़ के आसपास, उसके बाद 273, एंड उसके बाद गिर करके 228 करोड़ के आसपास। दैट मीन्स 2019 से इनकी रेवेन्यू डाउनफॉल होते हुए हमें देखने को मिल रही है। क्या ये पॉजिटिव इंडिकेशन है? नहीं, गलत। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी एक्सपेंसेस शायद मेंटेन करती होगी, दैट्स वाई, मैं वो भी देखेंगे। एक्सपेंसेस मेंटेन कर रही है, दैट्स वाई यहाँ पर देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर में जो इनकी नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन नेट प्रॉफिट जस्ट 22 करोड़, 18 करोड़, 12 करोड़, 9 करोड़, 5 करोड़, बहुत ही कम एज कम्पेयर टू दैट रेवेन्यू 228 करोड़ के आसपास। हम इसका टोटल इनकम जो स्टेटमेंट है थोड़ा ब्रेकआउट कर लेते हैं। सेल्स की अगर बात करें तो ये क्वार्टरली नंबर देख रहे हैं, हम लोग एनुअली देखते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन क्वार्टरली नंबर्स। अगर आप देखें 2021 के मार्च क्वार्टर में इनकी सेल्स थी 228 करोड़ की, अदर इनकम 3 करोड़, अराउंड 232 करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर 200 करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर अराउंड 200 करोड़। ठीक है, एक्सपेंसेस ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स वाई देख सकते हैं यहाँ पर आपको 200 करोड़ की जो है इनके एक्सपेंसेस होते हुए देखने को मिल रही है। मैं पहले आपको बोला कि इनकी एक्सपेंसेस मेंटेन हो रही है, इसलिए बोला था क्योंकि वो जो ईयर ऑन ईयर में आपको ग्रोथ देखने को मिला था नेट प्रॉफिट में। लेकिन अगर देखें तो नेट प्रॉफिट का अमाउंट बहुत ही कम था। एंड EBIT 32, उसके बाद टैक्स करता है 8, एंड एट द एंड में नेट प्रॉफिट 22 करोड़। इससे पहले 18 था, फिर 12, फिर 9, फिर 5। अगर हम इसके क्वार्टरली नंबर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू में जो है ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगा। 2020 के दिसंबर क्वार्टर में था 61 करोड़, एंड वही 2021 के दिसंबर क्वार्टर में 105 करोड़। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर में अगर आप देखें नंबर्स, यहाँ पर आपको रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट लास्ट 2 क्वार्टर में 9 करोड़ था, उससे पहले 7, 6, फिर 7। इतना इंटरेस्टिंग नहीं है इनका नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इनकी बैलेंस शीट। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 63.94 करोड़ था, उससे पहले 41 करोड़, उससे पहले 26 करोड़, एंड उससे पहले की बात करें तो 19 एंड 11 के आसपास। दैट मीन्स कि कंपनी जो है अपनी रिजर्व एंड सरप्लस ईयर ऑन ईयर में जो है बढ़ाते हुए आपको देखने को मिल रहा है 63 करोड़ की। क्या कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिया है, दैट मीन्स कि लोन लिया है? तो फ्रेंड्स जैसा कि बताते हैं, हाँ इस ईयर इनकी लोन है 1.21 करोड़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। क्या कंपनी ने शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी लिया है? तो जैसा कि बताते फ्रेंड्स, कंपनी के पास फिलहाल किसी तरह कोई भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है। इससे पहले थी 2019 में 16.98 करोड़ का, एंड 2020 में 0.33 करोड़ का, दैट मीन 33 लाख का। बट ये जो है कंप्लीटली इन्होंने क्लियर कर लिया, ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। ठीक है, तो क्या कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? आइए देख लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर्स में से 2021 में 14.79 करोड़ के जिनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, लेकिन 2017 में इनके पास थे 23.74 करोड़ की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर आप देखिए फ्रेंड्स, इनका ट्रेड रिसीवेबल बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस होते हुए देखने को मिल रहा है। ट्रेड रिसीवेबल मीन्स इन्हें पैसा मिलने वाला था लेकिन मिला नहीं, अभी तक नहीं मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पेंडिंग अमाउंट है 18 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़ का। ठीक है, सो बैलेंस शीट जितना हमने देखा, थोड़ी बहुत हमें ऐसा लग रहा है कि ये ग्रो कर रही है, अपने लोन्स को भी कम कर रही है, एंड साथ ही साथ जो है इनका रिजर्व एंड सरप्लस एंड कैश इक्विवेलेंट थोड़ी बहुत आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन जैसा कि देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल अभी भी थोड़ी बहुत ज़्यादा बैलेंस में हमें देखने को मिल रहा है।
चलिए अब हम देख लेते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या इंटरेस्टिंग है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न में 70% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है एंड 28.6% पब्लिक की होल्डिंग है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वार्टर का, जो कि 2021 मार्च क्वार्टर का। एंड एफ की अगर बात करें तो नहीं है, DIS नहीं है, DIS की होल्डिंग जस्ट 0.16%। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर अराउंड 28.86% की जो है पब्लिक की होल्डिंग है। हम देख लेते हैं कि पब्लिक की होल्डिंग में कोई बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तो आइए चेक कर लेते हैं। अगर देखें यहाँ से पब्लिक होल्डिंग, तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉमिनल शेयर कैपिटल अप टू ₹2,11.12% के आसपास, बॉडीज कॉर्पोरेट के पास 10% एंड इंडिविजुअल्स फिर से 4.85% एंड 1.15% IEPF के आसपास। तो यहाँ अगर आप देखें तो ओवरऑल बोल सकते हैं आप 20 से 25% ऑफ 28% किसके पास है, अच्छे खासे इन्वेस्टर्स के पास है। तो 25% ऑफ 28 कितना होगा, वो माइनस करते हैं एंड जो रेस्ट बचेगा वो हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। सो हम इसी में जो है अपना ट्रेड वगैरह इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं। सो अब अगर हम ओवरऑल आइडिया की बात करें तो फ्रेंड्स ये हमें फंडामेंटली थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिली। स्ट्रॉन्ग नहीं है बट ठीक ठाक है। फाइनेंशियल हमने जब नंबर देखा तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर में बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन 4, 5, 15, 10, 12 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट कम है। एंड रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर में आपको देखने को मिला डाउनफॉल हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक है, बट एज पर द प्रीवियस चार्ट पैटर्न एंड इनका रिकॉर्ड हमें ऐसा अभिज्ञात होता है कि आने वाले समय में ये आपको डाउनफॉल दे सकता है। तो अब क्या करें, इट्स योर चॉइस, आपको रहना है या फिर सेल करना है। मैं आपको बस ओवरऑल चार्ट पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बता दूँ, अगर ये रिपीट हो चुका है 1 से 2 बार, अगर रिपीट हो चुका है, इससे पहले भी और बार रिपीट हुआ, आपको दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स। अनएबल टू जूम, लेट मी जूम। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ भी फ्रेंड्स एक बार रिपीट हो चुका है। जब ये कौन से डेट में, ये अराउंड 15 जुलाई 2005, वहाँ से फिर यहाँ तक अराउंड देख सकते हैं आप 48% तक का जो फ्रेंड्स ये करेक्शन लिया था। एंड उसके बाद जब ये ऊपर आया, जैसा कि देख सकते हैं 48% तक का, एंड उसके फिर से जब ऊपर आता है तो 7 तक का, एंड आज बाद फिर से यहाँ पे हाई पे आने 2017 में उसके बाद फिर से जहाँ पे देखते थे 40% तक का डाउनफॉल हुआ है। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई पर चला गया। तो नो डाउट कि आने वाले समय में और डाउनफॉल हो सकता है, क्योंकि 3 से 4 बार जो है सेम चार्ट पैटर्न यहाँ पर रिपीट होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। एंड ऐसा ही लगता है कि आने वाले समय में फिर से जो यहाँ पर आपको 60% या फिर 40 to 60% तक का डाउनफॉल होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में ये होते रहता है। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सबसे साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।